बाबा साहब एक बात कहते थे कि वही कौम तरक्की करती है जिस कौम में कुर्बानी देने और कुर्बानी लेने वाले लोग होते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण आपको सभी जगह मिल जाएगा। बहुजन समाज की भलाई के लिए बुद्ध ने राजपाट की कुर्बानी दी। सम्राट अशोक ने धम्म विरोधियों की कुर्बानी ली, तब जाकर उसमें बहुजन राज स्थापित हुआ था। स्वयं बाबा साहब को ही देख लो, वे चाहते तो अपना जीवन एकदम सुख से काट सकते थे, काफ़ी अच्छे पोस्ट पर वे काम कर सकते थे, करते उनका जीवन आराम से एकदम सुख सुविधा में कट जाता, लेकिन उन्होंने अपना सारा जीवन आर्थिक तंगी में काटा। उन्होंने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी भी दी और परिणाम क्या निकला आज आप देख सकते हैं कि आज हम लोगों की स्थिति जो सुधरी है वो बाबा साहब की वजह से सुधरी है। मानववाद कांसीराम जी कहते हैं कि अगर बाबा साहब बहुजन समाज के लोगों को अगर संवैधानिक अधिकार न दिलाए होते तो आज भी जो बहुजन समाज है वह कूड़े के ढेर में भोजन ढूंढ रहा होता। तो सब लोगों ने कुर्बानी दी। बाबा साहब के बाद मानववाद कांसीराम ने कुर्बानी दी। मानववाद कांसीराम उसमें एक साइंटिस्ट थे, एक अच्छे खासे पद पर थे, काफ़ी अच्छी खासी सैलरी भी उनकी थी, लेकिन तब भी उन्होंने संघर्ष चुना, उन्होंने कुर्बानी दी, उन्होंने शादी नहीं की अपने जीवन में। वे एक बार घर से निकले तो कभी घर नहीं गए और परिणाम क्या निकला कि बहन कुमारी मायावती जी को उन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री बनाया। 4 बार मुख्यमंत्री बनी बहन कुमारी मायावती जी। फिर बहन कुमारी मायावती जी ने भी कुर्बानी दी, उन्होंने आजीवन शादी नहीं किया, अपना पूरा जीवन उन्होंने अपने समाज के खातिर लगा दिया। अब बहुत सारे लोग हैं, जैसे इस समय चंद्रशेखर आज़ाद, रावण भाई, इस समय वे मूवमेंट को आगे चला रहे हैं। ऐसे ही कारवां चलता रहा। आपको कुर्बानी तो देनी होगी। अगर आप स्वयं कुर्बानी दोगे, अगर स्वयं अपने समाज के लिए संघर्ष करोगे तो ठीक है, तो सबका फायदा होगा। नहीं तो आप बकरे की तरह तो काटे ही जा रहे हो। कहीं जाते हो तब आपको समझ में आता है कि हाँ भाई हम कौन जाते हैं। कोई तुमसे पूछता है कि भाई कौन से क्या हो, बता देते हो हिंदू में क्या हो, नाम पूछेंगे। नाम से संतुष्ट नहीं हो जाएंगे नाम पूछने के बाद, उसके बाद पिता का नाम पूछेंगे। तो पिता के नाम भी पूछने पर जब उनको स्पष्ट नहीं होगा तब आपकी खुले में मन से पूछ देंगे कौन जाते हो। तो इस प्रकार से आज भी यह प्रचलन हो रहा है। यह कैसे खत्म होगी? यह शिक्षा से। सबको पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, अपना इतिहास आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, कहीं आपको मिलेगा नहीं। आपके इतिहास को धीरे धीरे एक तरह से मिटा दिया गया है। भीमा कोरेगांव को ही देख लो कि 500 महार सैनिकों ने 28,000 पेशवाओं को गाजर मूली की तरह काट दिया था। क्या कभी आपने स्कूलों में पढ़ा? क्या आपने कभी टीचरों के द्वारा यहाँ कहते सुना कि ऐसे कहानी बता रहे हैं? क्यों नहीं पढ़ाया जाता? क्योंकि 500 महार सैनिकों ने ब्राह्मणों पेशवाओं को मारा था, इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं कि भैया हम क्या कर सकते हैं अपने समाज के लिए, हम तो कुछ नहीं करने लायक, हम पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, कुछ नहीं बैठे हैं या कोई काम करते हैं। तो भैया तब भी आप कर सकते हो। हमें अपने समाज के लिए ज़रूर थोड़ा थोड़ा योगदान देना पड़ेगा। हमें कुछ देना पड़ेगा, कुछ आपको देना पड़ेगा। सबको अपने समाज के लिए थोड़ा थोड़ा योगदान देना चाहिए। जैसे अपने समाज के लिए थोड़ा समय देना, जैसे आप पढ़े लिखे हो, आप थोड़ा अपने महापुरुषों के बारे में जानते हो तो उनके बारे में बताना लोगों को, उनको जागरूक करना, यह कर सकते हैं आप। अपने समाज में कुछ धन दे सकते हैं, जैसे जो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं उनको थोड़ा बता सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, कुछ किताबें उनको ख़रीद कर दे सकते हैं। और ये तो है, अगर आप जानते हैं तो आप अपने महापुरुषों के बारे में लोगों को बता सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा जरिया है सोशल मीडिया। इनके द्वारा भी आप अपने महापुरुषों के बारे में बता सकते हैं उनको, क्योंकि यह मिशन अकेले किसी एक लोग जो उठा रहे हैं, 2 लोग, 10 लोग, बहुत सारे हज़ारों लोग काम कर रहे हैं, इससे नहीं होगा। क्योंकि हमारी जो संख्या है वह बहुत बड़ी है, इसलिए बहुत बड़ी संख्या में काम भी करना पड़ेगा। आप भी थोड़ा बताइए, हम भी बताएंगे, और बहुत सारे लोग हैं जो आगे काम कर रहे हैं, उनका साथ देना है। बाबा साहब कहते हैं ना कि लड़ नहीं सकते तो बोलो, और बोल भी नहीं सकते तो लिखो, और लिख भी नहीं सकते, अगर ये भी नहीं कर सकते तो जो लिख रहे हैं, बोल रहे हैं और लड़ रहे हैं
उनका साथ दो, और साथ भी नहीं दे सकते। अगर आज की डेट में जो लड़ रहे हैं, आपके संघर्षों की लड़ाई जो लड़ रहे हैं, अगर उनका साथ भी नहीं दे सकते तो उनका मनोबल तो बढ़ा सकते हो। और अगर मनोबल भी नहीं बढ़ा सकते तो ये काम करना, उनका विरोध भी कहीं मत सुनना, कहीं विरोध उनका मत करना, और कहीं विरोध हो रहा हो तो विरोध भी मत सुनना। इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो कुछ योगदान दीजिए, इतना आप जरूर करिए। आपके रिश्तेदारी में जो पढ़ रहे हैं, कुछ किताबें खरीद कर बाबा साहब के बारे में, महात्मा बुद्ध के बारे में, पेरियार के बारे में, ज्योतिबा फुले के बारे में, सावित्रीबाई फुले के बारे में, इन सब की किताबें उन्हें दिया करिए। जिससे वे पढ़ें, जाने, अपने महापुरुषों के बारे में जाने, वे पढ़ें। एक पंक्तियाँ हैं जो आपने कई बार सुना होगा, बलिदान न सिंह का होते सुना, बकरे बलिवेदी पर लगाए गए, विषधारी को दूध पिलाया गया, केचुए कटिया में फंसाए गए, न काटे टेढ़े पादप गए, सीधे परारे चलाए गए, बलवान का बाल न बाका भया, बलहीन सदा सताए गए। तो आप ताकतवर बनिए, पढ़िए, पढ़ाइए, जागना जगाना, अपने महापुरुषों के बारे में लोगों को बताना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने महापुरुषों के इतिहास को पढ़ते रहिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। जय भीम, जय भारत, जय भीम।